हाँ जी, कुलभूषण जी। जी आप आपके हिसाब से जो समर्पण है, आपने ग्रुप का नाम समर्पण रखा है, जी तो सबसे पहले तो क्योंकि हर इंसान, हर आदमी हर चीज़ से वाकिफ नहीं होता है। जैसे कि समर्पण अगर बोलते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हो सकता है इसका मतलब समझना चाहेंगे। हम्म। तो आप अपने शब्दों में बताओ कि समर्पण शब्द का मतलब क्या है पहले। देखिए, समर्पण जैसे किसी के प्रति भी हो सकता है। समर्पण के कई मायने हैं हम्म। कि किसी की चीज़, जैसे संगीत के प्रति समर्पण है, किसी भगवान के प्रति समर्पण है, हम्म। या XYZ किसी एक एम्स के प्रति समर्पण। समर्पण का भाव होता है कि उस जिसके प्रति आप समर्पित हो, आप उसका हो जाओ, उसके लिए हो जाओ, चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे कोई फील्ड हो उसके प्रति हो। मतलब समर्पित होना, समर्पित होना। अंतरात्मा से समर्पित होना। यस। हम्म। तो इसी सोच के हिसाब से हमने अपने समर्पण, अपना जो हमारा संगीत का जो हमारी टीम है उसका नाम समर्पण रखा हुआ है। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम जिस तरह से प्रभु के, बाबा श्याम के प्रति समर्पित हैं, उसमें तन मन धन से हमारा पूर्णतः हम्म। उसी के भगवान बाबा श्याम के प्रति हमारा पूरा ग्रुप डिवोटी है। इसमें हमारा नाम भी समर्पण GOD गोड का मतलब ग्रुप ऑफ डिवोटीज। अच्छा, ग्रुप ऑफ डिवोटीज। मतलब मैंने सुना था हम्म। कि भाई लोग कहते हैं कि भाई समर्पण का मतलब जो ये ग्रुप है, हम्म। ये लिखते हैं, टैगलाइन है ग्रुप ऑफ डिवोटीज। या शॉर्ट भक्तों का, फॉर्म। भक्तों का ग्रुप। यस, हाँ। GOD ब्रैकेट में हम लिखते हाँ, हैं गॉड्स। गॉड। तो उसका मतलब G फॉर हम्म। ग्रुप, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवोटीज। अच्छा, ग्रुप ऑफ डिवोटीज। हाँ, ओके। भक्तों का ग्रुप। ग्रुप। तो ये हमारा करीबन 2 साल से ऊपर हमारे इस ग्रुप को बने हुए हो गए हैं। हम्म। ये पिछले 2 साल से श्री कृष्ण मंदिर झाड़सा हम्म। शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन हम्म। शाम को बड़ा ही अच्छा भजन संध्या का प्रोग्राम करते हैं। हम्म। लोग बाग दूर दूर से इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं। हाँ, कुछ मैंने सुना गुड़गांव से भी भगत गण आते हैं अपने, गुड़ जो जो डेडिकेटेडली मतलब हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हाँ, वो फिक्स है। वो चाहे आंधी आए, तूफान आए, हाँ। लेकिन उनको आना जरूर है। हाँ, कुछ बाबा के लिए समर्पित हैं और कुछ हमारा जो भजन संध्या का प्रोग्राम होता है या उसके लिए भी मतलब समर्पित है लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है। दिल से जुड़े हुए हैं। उनकी भावनाएं हमें दिखती हैं जब वो आते हैं, बाबा के चरणों में धोख लगाते हैं, हमसे मुलाकात करते हैं। हम्म। उनके शब्द इस तरह के होते हैं कि वो मतलब भाव विभोर निष्भाव हो से, जाते हैं। निष्भाव, निष्कपट, हाँ हाँ हाँ, सरल हृदय से बिल्कुल। हमारे और बाबा के प्रति जुड़े हुए हैं। हाँ। तो ये और समर्पण का मेन जो निचोड़ यही है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि समर्पण का जो भी हमारे जैसे प्रोग्राम होते हैं, तो जो हमारे ग्रुप के लोग हैं प्लस जो वहाँ भजन संध्या का जो प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं, सभी भक्तों का हमने देखा है। क्योंकि जो हमारा एक भगत है, हमारे ग्रुप का जो एक मेंबर है, वो बाबा की कृपा से न्यूजीलैंड पहुंच गया है, हाँ, अभिषेक कौशिक। यस बिल्कुल। और हमारे जो म्यूजिशियन है धर्म जी हैं, उनकी भी एक्सपोर्ट। कृपा। हाँ, उनका एक्सपोर्ट का जो है, उनके बेटे का बहुत ज़बरदस्त काम चला है। करोड़ों रुपए का उनका मतलब बिजनेस मिला है। और भी हमारे जो नीरज हैं, उनका भी काम बढ़िया हुआ है। टॉप 10 में उनको एक पुरस्कार दिया गया हाँ। अपनी फील्ड में। और मेरा मतलब संजय कौशिक अगर मैं बात करूं तो आत्मा की आवाज़, और कुलभूषण कौशिक की बात करूं तो उनके जो भजन रिकॉर्ड हुए हैं, और बाबा की कृपा से बहुत जल्द अभी कोशिश चल रही है कि टी सीरीज से ही रिलीज हो। और अगर टी सीरीज से नहीं तो कोई उसकी बराबर की जो टक्कर की कंपनी होगी उससे बहुत जल्द रिलीज होंगे। और भक्तों की शिकायत है कि काफ़ी लंबे समय से वो सुन रहे हैं कि अभी रिलीज होने वाले हैं, आने वाले हैं, भजन हमारे आने वाले हैं। दिक्कत क्या है भक्तों कि 10 भजन है लिस्ट में, 10 में से 3 अभी बचे हुए हैं, बाकी 7 का ऑडियो और सारा काम कंप्लीट है। हम सोच रहे हैं कि एक बार काम इकट्ठा हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा पैसे की बचत है और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अच्छी चीज़ बनाई जाए, जो पेश की जाए तो अच्छी की जाए। कहने सबर का फल मीठा होता है। हाँ। तो समय लग रहा है, वो भी उसी की मर्जी है। हाँ, मतलब ये कि जब से समर्पण ग्रुप बना है, हमने बनाया है समर्पण ग्रुप को, तब से बाबा की कृपा भक्तों पर भी हो रही है। समर्पण ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी बाबा की कृपा बहुत अच्छे से बरस रही है। और हम कामना करते हैं कि जो भी भक्त हमारे ग्रुप से जो जुड़ते हैं,
भजन संध्या का आनंद लेने के लिए आते हैं एकादशी पे, उनके ऊपर भी बाबा की कृपा बरसती रहे, क्योंकि काफ़ी भगत भी बताते हैं कि भाई हमारे भी काफ़ी काम बन रहे हैं, बिल्कुल। और जब से यहाँ जुड़े हैं देखने के लिए आते हैं, बाबा के चरणों में ध्यान लगाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, हमें मलाल नहीं होता कि भाई हम खाटू नहीं गए। नहीं, इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा श्री कृष्ण मंदिर झाड़सा जो है, ये सर्वविदित है कि यहाँ लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, हाँ, और उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बता भी रहे हैं, समर्पण ग्रुप से रिलेटेड भी, और जो वहाँ दर्शक जो भक्तगण देखने आते हैं उनकी भी काफ़ी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, इसी वजह से ही वो समर्पित भी हैं। हाँ बिल्कुल। और एक बात, हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा जो समर्पण ग्रुप है निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहा है। हाँ, इसमें हम जो भी हमारे पास वहाँ प्रोग्राम के दौरान कुछ भी समर्पित होता है तो वो हम बाबा के चरणों में वहीं समर्पित कर देते हैं। तो ये हमारा उसमें कोई इस पर्पज से कोई कार्य नहीं है, बिजनेस नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा से सब सेटल है। जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं या तो वो अच्छी जॉब पे सेटल हैं या सबका अपना काम है, सब जो है सेटल लोग हैं। इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं इसी प्रकार कोई और भाई भी म्यूजिशियन बंदा है, जो चाहे कैसियो पे है, ढोलक पे है, म्यूजिशियन लेवल पे जो भी बंदा है निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। समर्पण ग्रुप से किसी से भी बात कर सकता है, जहाँ भी उसकी पहुँच सहूलियत आसानी से पहुँच सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा उनका हृदय से स्वागत रहेगा। बिल्कुल। मंदिर की बात चल रही थी, श्री कृष्ण मंदिर जो है, जो झाड़सा का श्री कृष्ण मंदिर है, हम रामलीला भी करते हैं। रामलीला के दौरान भी हमने बहुत से चमत्कार देखे हैं वहाँ पे, और ये मेरे सामने कैमरे के सामने जो बैठे हुए रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण का भी रोल करते हैं, जनक का भी किया है, केवट का भी इन्होंने रोल किया है, करीबन 10-12 रोल कर चुके हैं। हाँ, मैं रावण का रोल करता हूँ, और रोल करते हुए हमने भी वो चमत्कार महसूस किए हैं, उन चमत्कारों को जिया है देख करके। और जैसे कि मैंने एक बार पहले बताया भी था कि जब वो मूर्तियों की स्थापना हो रही थी तो उस दौरान हम नंदी जी को स्नान कराना भूल गए थे, लेकिन बाबा की कृपा से इंद्र देवता ने खुद जो है बारिश करके उसको नंदी जी को स्नान कराया था। तो ऐसे बहुत से चमत्कारों की कहानियां हैं, और वो लोगों ने अपनी जुबानी वहाँ स्टेज पे बोली भी है। उनका नाम था जिंदल साहब हैं। हाँ, जिंदल साहब ने बताया था। और भी कई चमत्कार हैं, वो सारे चमत्कारों की कहानियां हर प्रोग्राम में हम धीरे धीरे करके एक एक करके बताते हैं। तो बाकी सारी स्टोरी तो आपको वहीं पता लगेगी जब आप जुड़ोगे, जब आप आओगे देखने के लिए प्रोग्राम। तो ऐसे ही हम समर्पण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो और एक आप गेस्ट कलाकार के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, एक गेस्ट कलाकार के बारे में ये बात है कि हम समर्पण ग्रुप जो हर बार डिसाइड किया है उन्होंने कि हर महीने शुक्ल पक्ष एकादशी को जो प्रोग्राम रहेगा, तो हम अपने ग्राम मतलब गांव से जो भी गायकी के क्षेत्र में, भजन संध्या के क्षेत्र में, बाबा की शाम भजन के गायकी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हम उनको हर महीने स्टेज पर बुलाने की कोशिश करेंगे। हर बार नया चेहरा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इससे ये है कि जो लोगों के नए नए विचार हैं, लोगों के भजन हैं, वो सब भक्तगणों के सामने आ पाए। हाँ, बहुत से ऐसे हमारे कलाकार हैं गांव में भी और गांव के आसपास भी, जो जिनकी कला के बारे में लोगों को नहीं पता है। हमारी कोशिश यही है कि उन छुपी हुई कलाओं को समर्पण के थ्रू हम जो है स्टेज पर लेकर आए बाबा के दरबार में, और बाबा का आशीर्वाद उनको भी मिले, लोग उनको भी जाने कि हाँ ये भी हमारे जो है हमारे इलाके से हैं और भजन गायकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से भाई जिनकी पहचान है पहले से, जैसे राजा रानी प्रजापति आई थी पिछले हमारे प्रोग्राम में, तो वो तो भजन गायकी के क्षेत्र में पहले से ही अपना नाम बुलंद कर चुकी हैं। सुरेश सैनी जी आए थे, हमारा जो पहला गेस्ट कलाकार था वो सुरेश सैनी जी थे। उनका भी जो प्रोग्राम हुआ उनके साथ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था, म्यूजिक और ये बहुत बढ़िया भजन गाए उन्होंने भी। और राजा रानी प्रजापति जी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, और आगे भी ऐसे ही जो गेस्ट कलाकार हैं, अगले प्रोग्राम में हमने सोचा है, डिस्कस किया अभी, संजय जैन जी हैं जो कि काफ़ी टाइम से सिद्धेश्वर स्कूल से जो श्याम बाबा की सोसाइटी है, बाबा के दरबार से और भजन गायकी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि वो उनको आमंत्रित किया जाए। हाँ, उनको आमंत्रित किया जाए। और कुछ बता रहे थे? दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो भजन संध्या का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ भजन ही होते हैं वहाँ, मतलब
दूसरी चीज़ें से थोड़ी दूरियां हैं। हमारा समर्पण भाव है बाबा श्याम के प्रति। तो हम सिर्फ भजन के थ्रू आत्मा तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे दर्शकगण हैं, चाहे हम खुद हैं, हम अपनी आत्मा से बाबा श्याम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। भजन का मतलब भजन संध्या ही होती है। हाँ, मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि वो बहुत तेज चिल्लाना और धूम धड़ाका, और ये मतलब उसमें क्या है कि आपके कानों को आनंद आता है, आपकी आत्मा को आनंद नहीं आता। यस। और हमारा जो प्रोग्राम, हमारी जो कोशिश है समर्पण की, जो हमने ये बीड़ा जो उठाया है, उसमें कोशिश यही है कि सनातन धर्म के लिए और अपने जो भी हमारे भगवान हैं, भगत हैं, उनको मतलब भक्तों को भगवान से जोड़ने की एक कोशिश, छोटी सी कोशिश ना, उसमें ज़्यादा चिल्ला चोट होता है। कोशिश की जाती है कि आत्मा से भजन गाए जाएं, आत्मा से सुने जाए और आत्मा से सुनाए जाएं, आत्मा से सुने लोग माँ, और भगवान के चरणों में ध्यान लगे, आत्मा का ही आनंद हो। हाँ, आत्मा से आनंद आए, बस। कानों को आनंद आए, शरीर को आनंद ना आए, हाँ, आत्मा को आनंद आए। बस, क्योंकि शरीर तो किसी भी म्यूजिक पे आप बजा के नचा सकते हो बिना गायक के भी। बिल्कुल। अरे बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि म्यूजिक अच्छा होना चाहिए जी, म्यूजिक अच्छा, म्यूजिक में जो है ना, वो चाहे गाने वाला गाए चाहे ना गाए, वो जो उसी के ऊपर नाच लेते हैं लोग। भजनों के शब्द का पता नहीं लगता। हाँ, शब्दों को पता नहीं लगता, हाँ, क्योंकि उनको म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक चाहिए बस। हाँ, तो हमारा म्यूजिक भी रहता है, ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि म्यूजिक नहीं होता, म्यूजिक होता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि आपको आनंद आए, शब्दों से आपकी जोड़ा जाए। आत्मा तक। वहाँ एक प्रोग्राम में भाई कुलभूषण कौशिक, इन्होंने एक भजन गाया था खिलौना माटी का। हाँ, यस। लोग कहते हैं कि अगर आपके भजन पे कोई नाच लिया, अगर पब्लिक आपके भजन पे नाच रही है, तो आपका प्रोग्राम सुपर हिट है। और मैं ये कहता हूँ कि उस दिन जो प्रोग्राम था हमारा समर्पण का, खिलौना माटी का, जब इन्होंने गाया था, तो शायद ही कोई दर्शकों में, म्यूजिक टीम में, हमारे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा होगा जिनकी आंखों में आंसू ना आए। बिल्कुल। हर बंदा रो रहा था, सभी लोग जो है आरती तक आंसू पूछते रह गए थे। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि हंसाना और रुलाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। ऑन स्टेज पे जो कॉमेडी करते हैं लोग बाग, उनको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कोई नहीं हंसा सकता किसी को। और रुलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए आप रुलाने के लिए आपको अहम तोड़ना पड़ता है, भक्तों के आत्मा तक पहुंचना पड़ता है, अहम टूटना पड़ता है, हाँ, उनके भावों के साथ मिलना पड़ता है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। मैं ये मतलब जो कहते हैं भाई नाचना जरूरी है, मैं कहता हूँ कि भक्तों को समझना, उनके भाव को समझना, अपने भाव उनको समझाना, बहुत बड़ी चीज़ है। और यही इसी का समावेश होता है हमारे समर्पण। हमारा मकसद ही यही है। हाँ, हमारा मकसद। तो सभी जो भी भगत हैं बाबा श्याम के भजन से जुड़े हुए हैं, चाहे भगवान के भजन से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि बाबा श्याम के ही भजन गाएंगे, सभी भजन गाए जाते हैं, लेकिन ये बाबा श्याम का दरबार होता है तो थोड़े भजन बाबा श्याम के ज़्यादा होते हैं। हाँ, यस। बाकी लोग, बाकी बजरंगबली के भी, और भी रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के, सभी भजन गाए जाते हैं वहाँ पे। तो आप सभी आइए, और थोड़ा एक दिन, महीने में एक दिन तो निकाल ही सकते हैं सभी, एक दिन का समय नहीं। बिल्कुल। दूसरा, पूरी जिंदगी भाग दौड़ करनी है, एक दिन भगवान के लिए अपने जो आराध्य देव हैं, जिनको लास्ट में मुंह दिखाना है हमें, जिनको जाके जवाब देना है, बिल्कुल, तो उनके लिए थोड़ा समय तो बनता है, एक दिन तो बनता ही है। 2-3 घंटे आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, आपके दिमाग को शांति मिलेगी, और दूसरा आपको एक अलग ही एनर्जी लेवल, जो हाई पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल, उसको लेकर आप वापस लौट कर आओगे। घर में भी सुख शांति बनी रहेगी, और समाज में भी अच्छा वातावरण बना रहेगा। और भक्तों का मतलब भावना कहो या बाबा का आदेश कहो, बहुत से भगत ये दुआ कर रहे हैं कि यहाँ भी बाबा श्याम का मंदिर बनाया जाए, अच्छा भव्य मंदिर बने। तो हमारी भी कामना है और हमारा विश्वास भी है, क्योंकि जब हम ये बाबा की छवि लेकर आए थे, उस टाइम भी हमारी सिस्टर, मेरी बहन ने, छोटी बहन ने बोला था कि आपने जो जोत जलाई है, मेरा भरोसा है कि यहाँ एक दिन बहुत भव्य मंदिर बनेगा। बिल्कुल। संतोष मुदगिल जी, मेरी छोटी सिस्टर, उन्होंने कहा था कि आपने जोत जला दी, बहुत बड़ा काम है, और ये जोत एक दिन रंग दिखाएगी और यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाएगी, और झाड़ से गांव का नाम रोशन होगा। जैसे खाटू धाम जाते हैं लोग बाग, ऐसे ही जो है हमारे इस मंदिर में भी लोग आया करेंगे, यहाँ के चमत्कारों को महसूस करेंगे, और ऐसे ही भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे। आप सभी को जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।